वो काम अच्छा किया, मंदिर बनाया और 370 हटाया, ठीक किया, मगर महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया। सिर्फ नाम बदलने से देश का विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस के सरकार में कभी किसी चीज का दाम नहीं घटा था, लेकिन उसको प्रचार के लिए देश का खजाना उस पर खर्च नहीं होता था। ये प्रचार में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें 10 रुपया में 6 महीना बतियाते थे। इस मोबाइल पर ध्यान नहीं देता है मोदी, ऐसा काहे किया है कंपनी? इस सारा कंपनी अडानी को हजार रुपया कर दिया है, खून खींच लिया मोदी। मोदी जी को चाहिए था रोजगार पैदा करना, महंगाई कम करना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, ये सारा चीज चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। रोजगारी को एकदम निचले स्तर पे आ गई है, लोग मतलब परेशान है, बेरोजगार हो रहे लोग, पकौड़ा ले ये हाल है। बीटेक MBA करके लोग पकौड़ा रोड पे तल। 10 रुपया में 6 महीना मोबाइल बतियाते थे, अब 250 रुपया 28 दिन खत्म हो जाता है, नहीं बतियाएंगे तब पर भी। ऐसा मोदी है, महंगाई तो चौपट कर दिया है। महंगाई को देख लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में क्या महंगाई था, सिलेंडर का क्या दाम था, डीजल का क्या दाम था, पेट्रोल का क्या दाम था। बोला पंद्रह लाख खत्म देंगे, किसको आया 15 रुपया, काला धन लाएंगे, क्या बोला काला धन? ठग है मोदी, ठग, सबको गरीब को खून चूस लिया है। 40 रुपए लीटर डीजल लाता है, 100 रुपए लीटर डीजल बेचता है, खून कर दिया मोदी गरीब को। हकीकत बात है, देश का आम जन, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सारे के सारे परेशान हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो फसल बीमा देता था, अब मोदी में फसल बीमा नहीं मिलता है। कांग्रेस की सरकार में खाद नहीं मिलता था, उपलब्ध नहीं होता था, अभी 4 गुना। कांग्रेस की सरकार 500 सिलेंडर मिलता था, इसके सरकार 1200 मिल गया है। जी नमस्कार, मैं अखलाक, आप देख रहे हैं टुडे पब्लिक। आज हमारी मौजूदगी बहुत सारी पब्लिक के बीच में हुई है। आज हम जनता से बात करेंगे कि मोदी जी का 9 साल किस तरह से गुजरा है, बेमिसाल रहा, बेहाल रहा, या किस तरह से आम जिंदगी में जी रहे जनता लोग। तो बताइएगा चाचा जी, आप लोग बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, आप बताइएगा मोदी जी का 9 साल किस तरह से रहा और किस तरह से चल रहा, बेमिसाल रहा वो बताइएगा, बेहाल रहा वो बताइएगा, और रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से चल रही है। देखिए, मैं मोदी जी के बारे में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि केंद्र में जो NDA की सरकार बैठी हुई है, पूरे 9 साल उन्होंने तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा ये चलाया है कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन हकीकत बात है कि देश की जनता 9 साल बेहाल है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप महंगाई को देख लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में क्या महंगाई था, सिलेंडर का क्या दाम था, डीजल का क्या दाम था, पेट्रोल का क्या दाम था, और डीजल पेट्रोल के दाम से देश के सारे चीज़ों का दाम निर्धारण होता है। हर चीज़ महंगाई के दौर से गुजर रहा है। समझिए इस चीज़ को, आप समझिए इस चीज़ को। 200 रुपया उज्ज्वला योजना में कम किया गया है, उज्ज्वला योजना में कम किया गया है। आप जिस समय से उज्ज्वला योजना पूरे देश में लागू हुआ है, आप उस समय से दीजिएगा कि फर्स्ट बार जो उज्ज्वला योजना देशवासी को मिला, उसके बाद 95% लोग उसको रिफिल नहीं करवा सके महंगाई के कारण। अब रुपया घटा रहे हैं, 24 में इलेक्शन है, आपका लोकसभा चुनाव है, और 24 के बाद अब 200 घटा रहे हैं। लॉलीपॉप है क्या ये? 1200 गलत है भाई। अटल जी को भी कांग्रेस का ही लीडर बता रहे हैं, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और देश की जनता सोच नहीं रही है क्या? 70 साल में जितना डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, ये 8 साल में उससे कितने गुने आपने बढ़ाया, डीजल पेट्रोल का दाम आपने बढ़ाया। 200 रुपया घटा के 1000 रुपया सिलेंडर का दाम हुआ। देश की जनता, आम जनता, गरीब जनता के पास उतना क्रय शक्ति नहीं है कि वो 1000 रुपया में भी खरीद सके। तो हिंदुओं के लिए राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर लीजिए और सुन, कभी फैसला नहीं होता था, 370 हटा है। और सुन लीजिए, वो 200 नौजवान में बहुत उछल पंग है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई सरकार नहीं। 370 तो ठीक है, नीतिगत आपका निर्णय था, जो किया अच्छा किया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप राम मंदिर भी बनाया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बना है, कोई पार्टी नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। और आप देखिएगा 200 रुपया सिलेंडर में घटा है, उसको प्रचार के लिए देश का बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है। हमने दिया रक्षाबंधन की सौगात, रक्षाबंधन की सौगात माँ बहनों के लिए। क्या कांग्रेस के सरकार में कभी किसी चीज का दाम नहीं घटा था, लेकिन उसको प्रचार के लिए देश का खजाना उस पर खर्च नहीं होता था। ये प्रचार में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन चेहरा चमकाने से नहीं। मोदी जी 15 अगस्त लाल किले से बोलते हैं कि 2024 में भी लाल किला में झंडा फहराए। लाल किला से भैया लोकतंत्र से, ये संविधान से देश चलता है। वो किस हैसियत से बोल दिया कि मैम 24 में आ रहे हैं, अभी चुनाव हुआ नहीं? क्या उनको पता है कि देश की जनता पहले ही हमको वोट दे चुका है?
और 1000 साल आगे तक के लिए सोच रहे हैं मोदी जी इंडिया को। सोचने दीजिए, उनको सोचने का उनका हक है। देश की जनता जिस परिस्थिति में उनको बैठाया उस पद पर, मैं नहीं कहूँगा, सबका अपना अपना मोटो होता है, लेकिन हकीकत बात है देश का आम जन, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सारे के सारे परेशान हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है। आज देखते हैं कांग्रेस शासन में थोड़ा सा महंगाई बढ़ता, कांग्रेस आई कमर तोड़ महंगाई लाई, लेकिन आज क्या महंगाई है। आप मीडिया वाले हैं, आपको निष्पक्ष खबर चलाने का पूरा अधिकार और कर्तव्य भी है, दोनों चीज़ है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? देश के तमाम टीवी चैनल में आप क्या देख रहे हैं? तो आप किसको चूज कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, एनडीए या इंडिया? हम इंडिया चाहते हैं। तो इंडिया का भी नाम चेंज हो रहा है। अब इंडिया का नाम चेंज करके भारत सब जगह लिखा जा रहा है, कुछ दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा है। आप इंडिया नाम रखिए या भारत रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए मोदी के समांतर दूसरी सरकार चाहिए देश में, जो नौजवानों के हित की रक्षा कर सके, जो किसानों के हित की रक्षा कर सके, जो बेरोजगारों के हित की रक्षा कर सके, जो महंगाई पर कंट्रोल कर सके, जो करप्शन पर लगाम लगा सके। हमको ऐसी सरकार चाहिए। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि देश का खजाना चंद पूंजीपतियों के लिए खोल दे, चंद पूंजीपतियों के लिए खोल दे। गरीब आदमी को हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंचा दिया मोदी जी का। कहाँ घूम रहे हैं आप बताइए? एयरपोर्ट मैंने एयरलाइंस का टिकट का कितना किराया आप ही बता दीजिए। हवाई चप्पल वाला का सब्जी नहीं मिलता है, सब्जी नहीं मिलता है, क्या वो हेलीकॉप्टर से घूम सकता है? जो सब्जी नहीं खरीद सकता है, 50 रुपए किलो परवल है भैया, जो सब्जी नहीं खरीद सकता है। किसान क्या दोगुनी किए हैं महंगा करके? ये कैसे किए? अटल बिहारी वाजपेयी जो फसल बीमा देता था, अब मोदी में फसल बीमा नहीं मिलता है। कांग्रेस की सरकार में खाद नहीं मिलता था, उपलब्ध नहीं होता था, अभी 4 गुना। कांग्रेस की सरकार 500 सिलेंडर मिलता था, इसके सरकार 1200 मिल गया है। रक्षाबंधन में कम हुआ। सुनिए ना, 10 रुपया में 6 महीना मोबाइल बतियाते थे, अब 250 रुपया 28 दिन खत्म हो जाता है, नहीं बतियाएंगे तब पर भी। ऐसा मोदी है, महंगाई तो चौपट कर दिया है। 250 रुपया महीना देना पड़ता है मोबाइल में। रोजगार हर साल 2 करोड़ मिल रहा है। रुपया में 6 महीना बतियाते थे, खून कर दिया मोदी। रोजगार हर साल 2 करोड़ मिल रहा है। रोजगार बोला पंद्रह लाख खत्म हो जाएगा, किसको आया 15 रुपया? काला धन लाएंगे, क्या बोला काला धन? ये ठग है मोदी, ठग। सबको गरीब को खून चूस लिया है। 40 रुपए लीटर डीजल लाता है, 100 रुपए लीटर डीजल बेचता है। खून कर दिया मोदी गरीब को। राम मंदिर बना है, 370 हटा, 370 हटा, राम मंदिर बना। वो काम अच्छा किया, मंदिर बनाया और 370 हटाया, ठीक किया, मगर महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया। महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया। बोलते हैं आदमी का आय होता है डेली का खत्म हो जाता है। पहले 200 कमाता था, अभी 600 कमा। 250 रुपया 28 दिन में खत्म हो जाता है, नहीं बात करेंगे तब पर भी। और उसमें 10 रुपया में 6 महीना बतियाते थे। इस मोबाइल पर ध्यान नहीं देता है मोदी। ऐसा काहे किया है कंपनी? इस सारा कंपनी अडानी को हजार रुपया कर दिया है, खून खींच लिया मोदी। महंगे है। अरे अटल बिहारी के टाइम में 14 रुपये कड़वा तेल हुआ था तो कितना हंगामा हुआ था। अभी तो ये खामोश करके लोगों को गुमराह करके रख दिया है। 200 रुपये लीटर तेल करके खामोश कर दिया है लोगों को बरगला के बुर्बक बना के रखे हुआ है। कुछ लोगों का कहना है पहले 300 कमाते थे, अभी 600 कमाते हैं, अभी 600 उनका जो पिट्ठू बने हुए हो उनका कहना ये है। आप 75% लोगों से पूछिए जी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। क्या एजुकेशन ठीक नहीं मिल रहा? क्या एजुकेशन पढ़ाई लिखाई मिल रही है, उसके बाद दूसरा चीज तो नुकसान हो रहा है। तो क्या राम मंदिर हिंदू के लिए नहीं बना? 370 हटा, वो भी तो एक मुद्दा है। मुस्लिम की बात है, राम मंदिर का जगह है, मंदिर बनेगा ही, वो धार्मिक चीज है। तो क्या उसका पार्ट नहीं ले रहे? हाँ, क्यों नहीं लेंगे? धार्मिक चूज कर, किसको आप चूज कर रहे हैं, एनडीए या इंडिया? इंडिया को। इंडिया का भी नाम चेंज हो रहा, भारत हो रहा। अब इनका तो मोनोपोली है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। इनकी हुकूमत मोनोपोली है, ये सब मोनोपोली। ये मोनोपोली ना हुआ तो जब मन चाहे जो चीज को बदल दे नाम। बताइएगा मोदी जी का 9 साल किस तरह से रहा? बेमिसाल रहा, बेहाल रहा, रोजगार मिल रहा? देखिए 9 साल में मोदी जी सिर्फ झूठ की खेती, कुछ नहीं। आज के डेट में आप पता कर लीजिए जितना कॉलेज है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर सप्ते में एक यूनिवर्सिटी 4 गुना बढ़ चुका है। सप्ते में एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं मोदी जी।
उसका फीस तो देखिए 4 गुना बढ़ गया है। इन्फ्लेशन दर कितना आज है? आज के रेट में 7% है। जो चावल 10 रुपए किलो मिलता था वो आज 50 रुपए किलो है। बेरोजगारी आज 19 लाख है। हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ 68 करोड़, कहाँ आप तो बोल रहे थे 2 करोड़ युवा को हर साल रोजगार, कहाँ मिल रहा है रोजगार? 2 लाख रोजगार भी नहीं मिल रहा है। आप बताइए, बेरोजगारी को एकदम निचले स्तर पे आ गई है। लोग मतलब परेशान है, बेरोजगार हो रहे लोग, पकौड़ा तल रहे, ये हाल है। बीटेक MBA करके लोग पकौड़ा रोड पे तल रहे। लोगों का कहना है कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए हम सबको रोजगार नहीं दे पा रहे। जनसंख्या जिस रेशियो से बढ़ रही थी पहले, उस रेशियो से अब कम बढ़ रही है, लेकिन महंगाई 4 गुना उस रेशियो से बढ़ रही है। क्या चीज की महंगाई बढ़ गई? हाँ, 2-4 नाम बताइए। 2-4 का नाम, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, टमाटर 150 रुपये 200 रुपये किलो रहा, चावल का दाम बढ़ा है, चीनी का दाम, जितना घर का रसोई का सामान सारा चीज़ का दाम बढ़ा हुआ। और आज के डेट में आज जो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसका फीस 4 गुना बढ़ चुका है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 200 रुपये का छूट मिला गैस पे, उस पर आपकी क्या राय है? मनमोहन जी के सरकार में 400-500 रुपया में सिलेंडर मिलता था। 1500, ये तो बिजनेस पॉलिसी है। 1500 रुपया गैस सिलेंडर करके 200 रुपया छूट दे दिए, 1300 रुपया देना पड़ रहा लोग। आप उस हिसाब से तुलना कीजिए, तब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार में कितना गैस सस्ता था, आज के डेट में कितना। बहुत सारा लोग गैस जलाना छोड़ चुके हैं, लकड़ी में बनाते हैं, लकड़ी पे आ गए फिर से। राम मंदिर बना 370 हटा। देखिए, राम मंदिर और 370 हटा, राम मंदिर आज तक कोई सरकार नहीं एक आस्था का चीज है, वो एक धर्म का चीज है। धर्म सबके लिए फायदा नहीं हुआ। नहीं, धर्म से किसी का पेट नहीं भर सकता। धर्म के नाम से शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकता, धर्म से बेरोजगारी नहीं हो सकती। इन सारी चीजों को देखना होगा। वो एक आस्था का चीज है, वो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई, लेकिन मोदी जी को चाहिए था रोजगार पैदा करना, महंगाई कम करना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, ये सारा चीज चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। आप किसको चूज कर रहे हैं, एनडीए या इंडिया? हम लोग इंडिया के सपोर्ट में हैं। आज बेगूसराय से हुंकार भरे हैं, बेगूसराय से हुंकार भरे हैं, और बिहार में 40 सीट पर इंडिया आएगी। 400 सीट लाएगी बीजेपी, 400 सीट। इंडिया का पत्ता साफ है, इस बार 300 प्लस इंडिया ला रही है। मोदी जी का कहना है 400 सीट लाएंगे। बोलने से नहीं होगा। जनता देखिए ना, रोड पे इतना लोग, जनता है सब बेचैन है, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी तो इस चिलचिलाती धूप में आए हैं। कुछ दिनों से इंडिया को नाम चेंज कर भारत रखा जा रहा है सब चीज को, तो उस पर क्या आपका राय है? इंडिया, भारत, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान का कई नाम है, जो सिर्फ नाम बदलने से देश का विकास नहीं हो सकता। जो चेंज किया जा रहा है उस पर भी अगर ऐसा हो जाता, सिर्फ नाम बदलने से, कहना है कि सब जगह इंडिया का आ गया कांग्रेस का। आप एक मुद्दा पर रहिए, अगर नाम बदलने से देश विकसित हो जाता है तो आप नाम बदल दीजिए। जब सिर्फ नाम बदलिएगा तो इससे आपका तरक्की क्या जमीनी काम नहीं हुआ, हवा ये बिल्कुल नहीं हुआ। हमसे किसी से भी पूछिए, बताएंगे नहीं हुआ।